तो इस इन जनरल हमने एनर्जी बैंड जब एन और पी का इंडिविजुअल एनर्जी बैंड डायग्राम देखा था तो कुछ ऐसा हो रहा था। ठीक है, इसका फर्मी लेवल यहाँ पे, इसका फर्मी लेवल यहाँ पे। ये तब हो रहा है जब हमने सिंगल क्रिस्टल में इनिशियली जस्ट एकदम मतलब जस्ट आफ्टर डोपिंग, जैसे ही हमने पी टाइप और एन टाइप की डोपिंग की, उस टाइम पे यहाँ पे हमें कुछ इस तरह का मिला है। जब तक मत मीनिंग जब हम इस स्ट्रक्चर के आसपास थे, मीनिंग जब हम इस स्ट्रक्चर के आसपास थे, जब हमने जस्ट पी टाइप इधर डोपिंग की थी और इस टाइप इधर साइड पे एन टाइप डोपिंग की थी, उस टाइम पीरियड में तुम्हारा जो एनर्जी बैंड डायग्राम होगा वो कुछ इस तरह से होगा। देन अब नेक्स्ट हमने क्या कहा, डिफ्यूजन होना स्टार्ट होगा। मीनिंग जो बेसिकली डिफ्यूजन होना स्टार्ट हो रहा है, मीनिंग जो सेमीकंडक्टर है वो करना क्या जा रहा है, तुम्हारे जो दोनों साइड पे एक हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट था, मीनिंग एक साइड पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एक साइड पे इलेक्ट्रॉन कम है, इस तरह का तुम्हारा स्ट्रक्चर था। तो डिफ्यूजन हो रहा है, मीनिंग क्या है, वो करना क्या चाह रहा है, वो इलेक्ट्रॉन और होल कंसंट्रेशन को इक्वेट करना चाह रहा है। वो इलेक्ट्रॉन और होल कंसंट्रेशन को इक्वेट करना चाह रहा है, अपने सेमीकंडक्टर को थर्मल इक्विलिब्रियम में लाना चाह रहा है। ठीक, तो उस टाइम पीरियड में जब वो डिफ्यूजन कर रहा होगा, तो उस टाइम पीरियड में एनर्जी बैंड डायग्राम में क्या चेंजेस होंगे, तुम्हारा जो फर्मी लेवल है, ये जो दोनों फर्मी लेवल है एन और पी के जो दोनों फर्मी लेवल है, ये दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे। मीनिंग ये दोनों फर्मी लेवल कोशिश करेंगे कि ये सेम एनर्जी लेवल पे आ जाए। एन टाइप का जो फर्मी लेवल है एंड जो पी टाइप का फर्मी लेवल है, ये दोनों ट्राई करेंगे कि ये आपस में सेम एनर्जी लेवल पे आ जाए। मीनिंग अब जो ये क्या कोशिश करेंगे, ये इधर की ओर मूव स्टार्ट करेगा और इधर फर्मी लेवल इसका मूवमेंट स्टार्ट होगा। तो ऐसा नहीं है कि ये केवल जो फर्मी लेवल है केवल ये फर्मी लेवल मूव कर रहा होगा, नहीं, इन टोटल ये ई सी, ई एफ, ई एफ आई, ई वी, ये सब नीचे की ओर मूव कर रहा होगा। एंड सिमिलरली ये पूरा का पूरा जो जो यहाँ पे एनर्जी बैंड डायग्राम हमने शो किया है, इस ये पूरा का पूरा एनर्जी डायग्राम अबव मूव कर रहा होगा। किस लिए, ताकि ये फर्मी लेवल ई एफ पी एंड ई एफ एन, ये जो ई एफ पी और ई एफ एन है, ये इन दोनों का जो एनर्जी लेवल है वो इक्वल हो जाए। एंड नाउ जब ये डिफ्यूजन पूरी तरह से हो गया, जब ये डिफ्यूजन पूरी तरह से हो गया एंड वहां पे स्पेस चार्ज रीजन क्रिएट हो गया, तो उस टाइम पे जो हमारा एनर्जी बैंड डायग्राम होगा उसमें फर्मी लेवल क्या होगा, दोनों ही रीजन का जो फर्मी लेवल होगा वो इक्वल डिस्टेंस में होगा। ई एफ एन इज इक्वल टू ई एफ पी इज इक्वल टू ई एफ। जो तुम्हारा दोनों एन एन रीजन और पी रीजन दोनों का जो फर्मी लेवल होगा वो कहाँ हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, इक्वल डिस्टेंस पे हो जाएगा, इक्वल रीजन में हो जाएगा, इक्वल एनर्जी लेवल पे हो जाएगा। ठीक, एंड जो कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड जो होंगे पी और एन के, वो उसी के अकॉर्डिंग जिस तरह से फर्मी एनर्जी लेवल लेवल मूव हुआ है उसी के अकॉर्डिंग उनका भी मूवमेंट हो जाएगा। तो पी टाइप में जब हम पी टाइप रीजन की बात करते हैं तो जो वैलेंस बैंड होता है वो कहाँ होता है, कंडक्शन बैंड के नियर बाय। सिमिलरली ये हमारा यहाँ कहीं पे ईसी होगा, क्यों, क्योंकि वो फर्मी लेवल से डिस्टेंस पे होता है, और ईवी हमारा नियर बाय होता है फर्मी लेवल के। इन केस ऑफ ये हमारा पी टाइप के केस में था, और जब हम एन टाइप के केस में बात कर रहे होंगे तो कंडक्शन बैंड जो होगा वो नियर बाय होगा तुम्हारे फर्मी लेवल के। एंड जितनी डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस तुम्हारी ईसी और ईवी के बीच में जितनी डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस तुम्हारी या सेम एनर्जी डिफरेंस तुम्हारा यहां पे भी होगा। एंड ये यहाँ पे एक बेंडिंग नजर आएगी तुम्हें, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड की, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की एक बेंडिंग नजर आएगी।
सिमिलरली अगर यहाँ पे फर्मी लेवल भी बनाते, जो इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, जो सेंटर ऑफ बैंड गैप होता है, वो यहाँ पे कैसा होता, वो अपनी जगह पे ही रहेगा। जो सेंटर ऑफ बैंड गैप है वो अपनी जगह पे ही रहेगा, यानी मिड पोजीशन में ही रहेगा, और वो कुछ इस तरह बना होता। एंड दिस इज कॉल्ड एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन का अगर एनर्जी बैंड डायग्राम कहीं पे आता है तो हम इस डायग्राम को ही चूज करते हैं, या ये डायग्राम तुम्हारा क्या शो कर रहा है, एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ पीएन जंक्शन। देखो हमें समझना है, जब हम एनर्जी बैंड डायग्राम की बात कर रहे थे, पीएन जंक्शन के एनर्जी बैंड डायग्राम की बात कर रहे थे, उस टाइम हमने क्या बात की, इनिशियली जो पी और एन थे उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हमने पढ़ रखा है। जब इंडिविजुअल पी और एन की बात करते हैं तो हमने स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से पढ़ रखा है। जब हमने क्या किया, एक सिंगल क्रिस्टल में पी टाइप और एन टाइप दोनों टाइप की डोपिंग कराई, तो एनर्जी बैंड डायग्राम में क्या चेंजेस आए, जो वो फर्मी लेवल, जो इलेक्ट्रॉन एन टाइप का फर्मी लेवल था और पी टाइप सेमीकंडक्टर का फर्मी लेवल था, ये दोनों क्या करेंगे, सेम लेवल में आने की कोशिश करेंगे। दोनों फर्मी लेवल, इलेक्ट्रॉन और होल के दोनों फर्मी लेवल सेम एनर्जी लेवल में आने की कोशिश करेंगे। एंड जब वो सेम एनर्जी लेवल पे आ रहे होंगे तो उस टाइम पे कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, बोथ एन टाइप के केस में एंड पी टाइप के केस में, दोनों के ही जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड है उनमें कुछ बेंडिंग होगी। एन टाइप और पी टाइप दोनों ही सेमीकंडक्टर के जो वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड होंगे, इनमें क्या होगा, एक टाइप ऑफ बेंडिंग होगी। ठीक है, ये क्या हो रही होगी, यहाँ पे बेंडिंग हो रही होगी, और उस बेंडिंग की वजह से हमारा जो एनर्जी बैंड डायग्राम होगा वो कुछ इस तरह से क्रिएट होगा। ओके, इस एनर्जी बैंड डायग्राम क्रिएशन में किसी को कोई डाउट, अगर कोई भी डाउट है तो अभी क्लियर कर लो, क्योंकि इस एनर्जी बैंड डायग्राम से रिलेटेड अभी आगे जाके एक प्रूविंग भी करनी है। तो अगर अभी ये समझ में नहीं आया तो आगे जाके वो प्रूविंग बिल्कुल समझ नहीं आएगी। एंड यहाँ पे जो ये रीजन जहाँ पे बेंडिंग हुई है, वो रीजन जहाँ पे ये बेंडिंग हुई है, यही रीजन बेसिकली क्या कहला रहा है वहां पे, स्पेस चार्ज रीजन या डिप्लीशन रीजन। इस रीजन को हम क्या बोल रहे हैं, स्पेस चार्ज रीजन या डिप्लीशन रीजन। राइट, हम बेसिकली अभी इसी डायग्राम को यूज करके हम बेसिकली फाइंड आउट करेंगे कि जो हमने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड शो की कि हाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, उसकी वजह से ये डिफ्यूजन जो होगा, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल जो हो रहा है वो स्टॉप हो जा रहा है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हमें जब वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो उसके लिए हम बेसिकली यही एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ पीएन जंक्शन यूज करेंगे। तो अगर किसी को इस पूरे डिस्कशन में जो अभी हमने किया, बेसिक पीएन जंक्शन का जनरेशन, फैब्रिकेशन, एंड देन इसका जो एनर्जी बैंड डायग्राम है, इसमें अगर किसी को कोई भी थोड़ा भी डाउट हो तो वो अभी बता सकता है। एंड इसको क्लियर कर लो, क्योंकि आगे इस पे कई सारी चीजें इस पे इस डिस्कशन पे ही डिपेंडेंट होंगी। ओके, एंड अपनी जो अटेंडेंस है वो चैट बॉक्स में मार्क कर दो। Excuse me, sir.
आफ्ताब रहमान, इज देयर एनी डाउट? Yes, sir. No, sir. I don't have any बेटा doubt, तुम्हारी sir. I वॉइस just यहाँ want to तक say, नहीं आ रही है। hello. Am I audible, sir? Hello. 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 आफ्ताब, स्टिल आई एम नॉट एबल टू हियर यू। अगर कोई डाउट है तो बेटा उसको चैट बॉक्स में भी बता सकते हो, क्योंकि आपकी वॉइस नहीं आ रही है। इन केस किसी और को इनकी वॉइस क्लियर आ रही हो तो वो भी बता सकता है कि इनका डाउट क्या है। Hello. ओके, कोई ऐसा तो नहीं जिसने अभी अटेंडेंस मार्क नहीं की हो? So, hello, hello. ओके, थैंक यू क्लास।